Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 30th of May 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए आज के MCQ स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, who will lead the toilet users campaign दरवाजा बंद of the Union Government? Options are Amitabh Bachchan, Amir Khan, Kapil Sharma and Vidya Balan. So the correct answer is अमिताभ बच्चन। यूनियन गवर्नमेंट के दरवाज़ा बंद कैंपेन को लीड करेंगे अमिताभ बच्चन, और ये कैंपेन इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, और इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। और आपको ध्यान रखना है कि अनुष्का शर्मा भी दरवाज़ा बंद कैंपेन का एक पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state will ban plastic bags below 50 microns from July 2017? Options are Chhattisgarh, Goa, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So the correct answer is गोवा। जुलाई 2017 से 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक बैग्स को गोवा गवर्नमेंट बैन करेगी। और आपको ध्यान रखना है कि गोवा के सीएम हैं मनोहर पार्रिकर, गवर्नर है मृदुला सिन्हा, और भगवान महावीर सेंचुरी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Holiday IQ has awarded Lake Pichola as the best natural attraction in India. It is situated in which state of India? Options are Jammu and Kashmir, Assam, Himachal Pradesh and Rajasthan. So the correct answer is राजस्थान। Holiday IQ ने लेक पिचोला को बेस्ट नेचुरल अट्रैक्शन का अवार्ड दिया है, और आपको ध्यान रखना है कि लेक पिचोला राजस्थान के उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is selected for the Academy Ratna Award by the Sangeet Natak Academy? Options are Ajay Shrestha, Veena Kumar, Sunil Kothari and Vijay Tripathi. So the correct answer is Sunil Kothari. सुनील कोठारी को मिलेगा एकेडमी रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country will hold an international conference on peace, security and reconciliation? Options are Afghanistan, India, Pakistan and Egypt. So the correct answer is अफगानिस्तान। पीस, सिक्योरिटी और रिकंसिलिएशन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी अफगानिस्तान में, और आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दसारी नारायण राव हैज पास्ड अवे रिसेंटली. ही वाज. ऑप्शंस आर एक्टर, डायरेक्टर, ऑथर एंड म्यूजिशियन. सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्टर। दसारी नारायण राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक फेमस तेलुगु फिल्म डायरेक्टर थे और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे कोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन एट द वर्कफोर्स एज पर इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? ऑप्शंस आर 101, 109, 115 एंड 120. सो द करेक्ट आंसर इज 120। वर्ल्ड बैंक की इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्कफोर्स पर वुमेन पार्टिसिपेशन में इंडिया की रैंक है 120। Next question is, the first ever women television channel Zain TV has launched in which country? Options are Kuwait, Turkey, Pakistan and Afghanistan. So the correct answer is Afghanistan. First ever women television channel Zain TV को लॉन्च किया गया है अफगानिस्तान में। Next question is, who is elected chancellor of Jamia Millia Islamia University of Delhi? Options are मृदुला सिन्हा, नजमा हेपतुल्ला, आयुब खान and अफजल खान. So the correct answer is नजमा हेपतुल्ला। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन विद फिजी. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? ऑप्शंस आर कैरो, सुवा, रीगा एंड विंडहॉक. सो द करेक्ट आंसर इज सुवा। हाल ही में इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन पर फिजी के साथ MOU को साइन किया है, और आपको ध्यान रखना है कि फिजी की कैपिटल है सुवा और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नितिन गडकरी हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 8 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1,117 crore एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट विच इज लोकेटेड इन विच सिटी? ऑप्शंस आर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु. सो द करेक्ट आंसर इज मुंबई. नितिन गडकरी ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में 1117 करोड़ रुपीस के 8 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Constantinos Mitsotakis, who passed away recently, was the former prime minister of which country? Options are Greece, Spain, France and Italy. So the correct answer is Greece. Constantinos Mitsotakis, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो ग्रीस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और आपको ध्यान रखना है कि ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू प्ले इन इंग्लैंड्स T20 लीग? ऑप्शंस आर अमिता शर्मा, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी एंड मिताली राज। सो द करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। इंग्लैंड की T20 लीग में पार्टिसिपेट करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर और वो रिप्रेजेंट करेंगी सर्रे स्टार्स टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द यूरोपियन गोल्डन शू? ऑप्शंस आर लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार एंड थ्री हेनरी। सो द करेक्ट आंसर इज लियोनेल मेसी। यूरोपियन गोल्डन शू मिले हैं लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which dairy firm has tied up with ISRO for further acreage estimation using space technology? Options are Amul, Quality, Dynamics and Dudhsagar. So the correct answer is Amul. Further acreage estimation के लिए अमूल ने टाई अप किया है इसरो के साथ। Next question is India's on global positioning system NAVIC will be operational by which year? Options are 2018, 2019, 2020 and 2022. So the correct answer is 2018. इंडिया का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेविक ऑपरेशनल हो जाएगा 2018 से और नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ध्यान में रखना है। मेलवेयर जुडी ने हाल ही में 3.65 करोड़ एंड्रॉयड यूजर्स पर अटैक किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जुडी एक मेलवेयर है। और केरला के सीएम पिनराई विजयन ने डिक्लेयर किया है कि केरला अब एक फुली इलेक्ट्रिफाइड स्टेट बन गया है। और साइक्लोन मोरा जो कि बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुआ था वो अब एंटर हुआ है बांग्लादेश में। और शुभलक्ष्मी पंसे और प्रदीप शाह को बैंक बोर्ड ब्यूरो में मेंबर बनाया गया है। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। व्हाट डज द लेटर ई रिप्रेजेंट इन द एब्रिविएशन कैमल्स? Options are earnings, equity, electronic and equal. So the correct answer is earnings. और आपको कैमल्स रेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। C for capital adequacy, A for assets, M for management capability, E for earnings, L for liquidity and S for sensitivity. और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। On which river bank is Ayodhya situated? Options are गंगा, यमुना, सरयू एंड महानदी। सो द करेक्ट आंसर इज सरयू। आपको ध्यान रखना है कि अयोध्या सरयू नदी पर लोकेटेड है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है। अ डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शंस आर ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिकल डिस्क। आपको ध्यान रखना है कि डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है और डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।